इस कहानी में दूसरा बड़ा किरदार कराची के गैंग वॉर थे, जिनका माजी में ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा था। मुनज़्ज़म होने के मामले में और कलेक्शन के मामले में ये MQM से कई गुना पीछे थे, मगर इनका डर MQM के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा था। और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं कि 2011 के बाद MQM वर्सेस लियारी गैंग वॉर शुरू हुआ और एक पॉलिटिकल इशू बन गया और लियारी वालों ने फिर ये सारी चीज़ें एक्सटॉर्शन की तरफ आ गए, तो उन्होंने फिर उनकी रेट को चैलेंज किया और उनकी रेट को चैलेंज किया, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हुए या परेशान हुए वो ताजिरी थे, क्योंकि वो एक उनका निज़ाम बना हुआ था, एक अरसे से उनका एक निज़ाम बना हुआ था। उस निज़ाम में, उस सिस्टम में वो एडजस्ट कर चुके थे और लेकिन जब ये पीछे से आए तो उस वक्त सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई और क्योंकि जब वो आए तो उनको भी साबित करना था और लोगों को नो डाउट ये पता था कि ये ख़तरनाक लोग हैं, इनका माजी क्या है, ये क्या करते हुए आए गैंगस्टर, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि यार ये भी तो है हमारे साथ जिस सिस्टम में हम चल रहे हैं, तो हम इनकी सुने या उनकी सुने। तो बहरहाल यहाँ से चीज़ें जाके मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई थी और फिर एक वक्त तो आया कि वो एश्योरेंस पे बातें होना शुरू हो गई। कई अरसे तक तो ये चलता रहा कि नहीं ठीक है हम इसी सिस्टम में रहेंगे, लेकिन कुछ अरसे में जब वो ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो गए लियारी गैंग वॉर और उन्होंने बाकायदा फायरिंग के साथ, धमकियों के साथ साथ हैंड ग्रेनेड का एक आम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दुकानों पे, इनके घरों में, इनकी रिहाइश गाहों पे, तो मजबूरन एक बड़ा पोर्शन था, एक बड़ी मेजॉरिटी थी जो शिफ्ट होना शुरू हो गई, इस साइड से निकल के वो इस साइड पर आना शुरू हो गए, इन्होंने यहाँ पर देना शुरू किया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।